यानी log ऑफ 8 क्या होगा अगर बेस 2 हो, यानी 2 की हम कौन सी पावर लें कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो ये जो हमारे पास log का आंसर है वो असल में ऊपर जो एक्सपोनेंट है वही होता है, ठीक है। यानी जो 2 की पावर बनेगी वही क्या होगा, log ऑफ 8 का टू द बेस 2 आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स और उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये लॉगरिथम का बेसिक कंसेप्ट समझ लें आप, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे बहुत आसान है, इजी है, बट इसकी जो फॉर्म है तो आपने समझनी लाजमी है, कंसेप्ट लाजमी समझना है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया इसलिए गया ताकि आपको लॉग की जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या करना है, हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको हमने एक्सप्रेस करना है, राइट करना है, किस फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में, यानी लॉग की फॉर्म में राइट करना है। इसको हम लॉगरिथम को शॉर्टकट क्या कहते हैं, लॉग कहते हैं, ठीक है। इसको हम आगे वाले जो एक्सरसाइजेस आएंगे या क्वेश्चन आएंगे उसमें हम इसको शॉर्टकट बुलाएंगे लॉग, ठीक है, LOG लिखेंगे इसको हम। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉगरिथम का बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि लॉगरिथम हमारे पास है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक एक्सपोनेंट लिखा हुआ है 10 रेज़्ड टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो बेसिकली ये पावर है, ठीक है। एक्सपोनेंट इसको हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, चैप्टर 1 में। तो कोई भी हमारे पास पावर हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 3 को आपने मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3। तो मल्टीप्लिकेशन को हमने पावर की फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन की शॉर्टकट फॉर्म है। अब क्या करेंगे हम इस पावर को आसान करने के लिए, बाज़ औक़ात हमारे पास इन पावर्स के आंसर नहीं आ रहे होते, तो उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए हम लॉग यूज़ करेंगे, लॉगरिथम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली लॉगरिथम क्या है, इसका इनवर्स प्रोसेस है। अगर हमारे पास यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो 3 रेज़्ड पावर 3 है, इसका आंसर क्या आता है, यानी आप 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 9 को मल्टीप्लाई करें 3 से, इसका जो आंसर है वो आता है 27, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 रेज़्ड पावर 3, इसका आंसर किसके बराबर है, 27 के बराबर है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी पावर की फॉर्म कह लें, ठीक है। एक्सपोनेंट से निकला है ये वर्ड, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसके अपोजिट क्या होगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म, जो कि हमने इस क्वेश्चन में हमें चाहिए, हमने बनानी है। वो कैसे बनानी है, वो क्या होती है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, एक आपके पास पावर गिवन है इस तरीके से। यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारे पास जो है ये वाली होती है हमारे पास बेस, ठीक है, इसको हम बेस कहते हैं। और ये हमारे पास जो है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं या इंडेक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये इसका क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। इसको हम पावर कहते हैं ओवरऑल। तो ये हमारे पास बेसिक्स होगी पावर की। अब हम चलते हैं लॉग की तरफ। तो लॉग कैसे लेना है, लॉग क्या होता है, वो हमारे पास जो आंसर आ रहा होता है पावर का, उसका हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। यानी कि हमने क्या करना है, LOG शॉर्टकट लिखना है, लॉग ऑफ 27। जो पावर का आंसर है, एक्सपोनेंट का आंसर है, वो लॉग के बिल्कुल सामने आता है, ठीक है, लॉग ऑफ 27। अब इसकी क्या होती है, बेस होती है। जिस तरह पावर की बेस होती है, यहाँ पे क्या होती है, बेस होती है। तो जो पावर की बेस 3 थी हमारे पास, ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। पावर की बेस 3 है तो हमने यहाँ पे राइट करनी है, log ऑफ 27 टू द बेस 3। ओके, हो गया। अब log का आंसर क्या होगा, log का आंसर जो है ये वाला आपका एक्सपोनेंट होगा, जो यहाँ पे होगा, यानी 3 की पावर हमने 3 ली, आंसर क्या है 27। तो log ऑफ 27 टू द बेस 3, उसका आंसर क्या आएगा, ये वाली जो हमारी ऊपर पड़ी है हमारे पास, ये वाली, ये log का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे हो सकता है आप लोग मिक्स हो गए हों, 3 रेज़्ड पावर 3। मैं इसको जरा और सिंपल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 रेज़्ड पावर अगर आप 2 कर लें, हमारे पास क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस है 5, ये उसका एक्सपोनेंट है और ये उसका आंसर है। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे लॉग की फॉर्म में, तो हमारे पास लॉग क्या आएगा, लॉग ऑफ आपने लिखना है इस नंबर का, जो पावर का आंसर है वो लॉग के बिल्कुल सामने आएगा, लॉग ऑफ 25, और बेस वही रहेगी। बेस यहाँ पे 5 है और यहाँ भी क्या होगी, लॉग आपने जी के साथ नीचे छोटा करके लिखना है इसको, ठीक है। ये हमारे पास लॉग की बेस है। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास 2 आएगा। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि इस लॉग का मतलब क्या है।
इसका मतलब ये है कि 25 हमने आंसर लेना है, ठीक है। 25 आना चाहिए कि 5 की हम कौन सी पावर लें, हमारे पास आंसर क्या है 25 आ जाए। इस लॉ का मतलब ये है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। इसको हम log के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। यानी log ऑफ 8 क्या होगा अगर बेस 2 हो, यानी 2 की हम कौन सी पावर लें कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो ये जो हमारे पास log का आंसर है वो असल में ऊपर जो एक्सपोनेंट है वही होता है, ठीक है। यानी जो 2 की पावर बनेगी वही क्या होगा, log ऑफ 8 का टू द बेस 2 आंसर होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या होगा, 2 की जो पावर है वो कितने लें, हम 3 लें, तो क्या बनता है 8 बनता है। इसका मतलब log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है लॉगरिथमिक फॉर्म का और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। तो ये हमारे पास पावर की फॉर्म थी जो हम पहले जानते हैं, और उससे हमने एक और फॉर्म बना ली, log की फॉर्म बना ली। इसको हम क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं। सिंपली क्या करना है आपने, जो पावर का आंसर है वो log के सामने आएगा, और जो पावर की बेस है वो यहाँ बेस बनेगी छोटी सी, आपने संभाल कर लिखनी है यहाँ पे, और जो एक्सपोनेंट है जो ऊपर लिखा होता है वो इक्वल के बाद आएगा। इसमें हमारे पास 3 चीजें होती हैं log के अंदर, पावर के अंदर भी 3 चीजें होती हैं। तो आई होप सो आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ, और हमारे पास जो नंबर जहाँ पे गिवन है उनको हम log के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन 1 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने इन तमाम नंबर्स को log के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 पार्ट गिवन है, और सारे के सारे पार्ट पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में आपको गिवन है। हमने क्या करना है, सिंपली इसको log के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखें, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 10 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000, कि 10 की पावर अगर हम 3 लें हमारे पास क्या आता है, 1000 आता है। तो जब हम इसको log के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली क्या करना है, आपने सबसे पहले लिखना है LOG, ठीक है, log लिखना है। उसके बाद आपको बताया था कि जो पावर का आंसर होता है इक्वल के बाद, ये वाला, ठीक है, पावर का आंसर जो होता है वो log के बिल्कुल सामने, यानी हम इसको लिखेंगे log ऑफ 1000। इसको रीड कैसे करना है, log ऑफ 1000, और बेस यहाँ पे देखें, बेस क्या है, इसकी पावर के 10 है, तो यहाँ भी क्या आएगी, बेस 10 आएगी। आपने जरा संभाल करके यहाँ पे राइट करनी है, ताकि ये डिफरेंस जो है नजर आए कि ये बेस है और ये हमारा जो मेन चीज है जिसका हम log निकाल रहे हैं वो है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद लगाना है आपने इक्वल, और जो आपकी एक्सपोनेंट थी यहाँ पे इंडेक्स था 10 रेज़ पावर 3, ये वाला 3 जो है वो log के आंसर में आ जाएगा, कि अगर हम 10 की पावर 3 लें तो आंसर क्या आता है, 1000 आता है। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली इस पावर की लॉगरिथमिक फॉर्म है। ओके, हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में देखें, 2 रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू 256, कि अगर हम 2 की पावर 8 लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 256 आता है। तो सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले log लिखना है, LOG। उसके बाद आपने ये वाला जो नंबर है इक्वल के बाद वाला जो पावर का आंसर आ रहा है, ठीक है, कितना है, 256 है, इसको आपने राइट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, log लिखा किसका, 256 का। उसके बाद यहाँ पे इसकी बेस लिखनी है, बेस हमारे पास यहाँ पे कौन सी 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 बेस लिखनी है, ठीक है। इसकी बेस भी 2 होगी, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो कहाँ पे आ जाएगा, इक्वल के बाद आ जाएगा। तो log ऑफ 256 विद बेस 2 इज इक्वल टू 8। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है 3 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। बिल्कुल सिंपल है, पावर है, इसको कन्वर्ट करना है log के फॉर्म में, बड़ा इजी है। आपने सबसे पहले क्या लिखना है, log LOG, log के सामने जो हमारे पास इक्वल के बाद आंसर है पावर का वो लिखेंगे, वो है 1/27, ठीक है। ये आपने बिल्कुल log के सामने लिखना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको जो है बड़ा कर देते हैं बहुत ज्यादा, या बहुत छोटा कर देते हैं। आपने इसको बड़ा करके सामने लिखना है, ठीक है, और जो आपकी बेस है वो यहाँ पे छोटी आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने बेस क्या लिखनी है, 3 है, तो हो सकता है आपको नजर ना आए, तो मैं बता रहा हूँ, बेस ये वाले 3 यहाँ पे आ जाएगी, log ऑफ 1/27 विद बेस 3, और इक्वल के बाद क्या आएगा, ये वाला आपका एक्सपोनेंट जो है वो -3 है, हमारे पास ये वाला -3 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको भी क्या करना है, हमने log के फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल मेथड सेम, आपने क्या लिखना है, LOG, log लिखना है। log के बाद log किसका लेते हैं हम, इक्वल के बाद पावर के आंसर का, वो आ जाएगा 400, वो बिल्कुल log के सामने। और बेस क्या है इसकी, अगर आप देखें यहाँ पे 20 बेस है, तो बेस यहाँ पे 20 छोटा सा आ जाएगा, और इक्वल के बाद क्या आएगा हमारे पास, ये 20 की पावर है 2, ये हमारे पास log का आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको ये वाले 4 पार्ट समझ आ गए होंगे फर्स्ट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ।
हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है 16 रेज़्ड पावर -1/4। यहाँ पे अगर आपको नजर ना आ रहा हो तो ये लिखा हुआ है 16 रेज़्ड पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। इसको भी लॉग के फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, सिंपली आपने लॉग लिखना है। लॉग ऑफ क्या आएगा, जो इक्वल के बाद इसका आंसर है 1/2 और बेस क्या है हमारे पास 16 है, तो यहाँ पे आपने इस्तेमाल करके 16 लिखना है। इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास 16 की पावर है, एक्सपोनेंट है, वो है -1/4। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 6 पार्ट है 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो सेम तरीके से आपने लॉग लिखने हैं। सबसे पहले लॉग किसका आएगा हमारे पास 121 का, बेस कौन सी हमारी 11 है। ठीक है, तो 11 बेस है हमारे पास और जो 2 है वो कहाँ पे आएगा, इक्वल के बाद आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 7th पार्ट है, सेकंड लास्ट पार्ट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे वेरिएबल आ गए हैं, यहाँ पर नंबर थे, यहाँ पे क्या आ गए, वेरिएबल आ गए हैं। p इज इक्वल टू क्यू रेज़्ड पावर r। तो यहाँ पे देखें पावर इस तरफ आई है, यानी एक्सपोनेंट इस तरफ आया है और उसका आंसर इस तरफ है। तो इसको अगर हम दोबारा उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, यानी हम q की पावर r इस तरफ लिख दें, ठीक है, और यहाँ पे p जो है इधर लिख दें, हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल हैं, दो चीजें बराबर होती हैं तो हम उनकी जगह आपस में चेंज कर सकते हैं, उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, फिर भी ये इक्वल हैं। अब देखें ये बेस है, ये उसका एक्सपोनेंट है और ये उसका आंसर है। ठीक है, तो इसको हम लॉग के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास लॉग के फॉर्म क्या आएगी, LOG। सबसे पहले आप लॉग लिखेंगे। अब लॉग किसका आता है, जो इक्वल के बाद आंसर होता है, आंसर ये वाला आ रहा है। ठीक है, आंसर एक्सपोनेंट वाला नहीं है। अब अक्सर बच्चे ये वाला लिख देंगे, आपने जो पावर का आंसर है ये वाला, वो सिंपल अकेला होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे p अकेला है, इसका मतलब ये पावर का आंसर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 11 स्क्वायर 121 ये सिंपल नंबर आ रहा है। तो यहाँ भी हमारे पास जो p है वो लॉग का आंसर है, सॉरी पावर का आंसर है, तो ये यहाँ पे लॉग के सामने p आएगा। बेस कौन सी हमारी, बेस यहाँ पे अगर आप देखें q है तो q यहाँ पे आ जाएगा और जो एक्सपोनेंट है r वो इक्वल के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। उसके बाद है लास्ट पार्ट 32 रेज़्ड पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और ये आप खुद सॉल्व करें और कमेंट में इसका आंसर दें। अगर आंसर कमेंट में टाइप नहीं कर सकते तो मैंने आपको व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक कर दिया, तो वहाँ पे आप शेयर किया करें खुद प्रैक्टिस करके। तो इसका क्या है, हमारे पास सिंपल आंसर आएगा। अगर आप इसको खुद सॉल्व करते हैं तो अच्छी बात है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, हमने लॉग लिखना है, LOG। उसके बाद लॉग का जो, सॉरी पावर का जो आंसर है ये वाला, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, पावर का आंसर क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, वो लॉग के सामने आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सामने आएगा यहाँ पे। और बेस क्या हमारे पास 32 है, वो यहाँ पे लॉग के साथ g के साथ छोटी सी करके लिखेंगे आप बेस, और जो 32 की पावर है 32 की -1/5 वो इक्वल के बाद आ जाएगी। ठीक है, सो आई होप सो आपने भी ऐसे किया होगा। तो ये हमारे पास जो है एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मुकम्मल सॉल्व हो चुका है। ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लॉग और एक्सपोनेंट का आपस में रिलेशन बताता है कि हमने एक्सपोनेंट से लॉग में किस तरीके से आना है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन होगा वो लॉग से पावर के फॉर्म में आने वाला है, यानी इसका अपोजिट करेंगे हम। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये अक्सर MCQs में आ जाते हैं ये वाले सवाल। और जब आप शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन 3 है वो भी बिल्कुल इस तरीके से होगा, हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो आई होप सो आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा और इसके साथ साथ जो लॉगरिथम है या लॉग है उसका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास बेसिकली लॉग होता क्या है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।